पीटीआई की जानिब से जस्टिस याहिया आफरीदी पर दबाव का नया हमला अदलिया को निशाना बनाने की मुनज़्ज़म मुहिम है। सलामाबाद 30 मार्च 2026 की शाम को पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट ने एक ट्वीट जारी की जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी के खिलाफ एक चार्जशीट पेश की गई। हमने तो प्रेशर बनाना है, हमने हर फोरम पे प्रेशर, इतना प्रेशर डालना है। इस प्रेशर के बगैर ये ना इमरान खान का इलाज करवाएंगे, ना इमरान खान को बेल देंगे। उन्वान दिया गया जस्टिस ऑन ट्रायल। इसमें 26वें आईनी तरमीम की हिमायत, फौजी ट्रायल्स में ताखीर, इमरान खान से मुताल्लिक केसेस में महदूद रिलीफ और दीगर नुकात को जोड़कर जज साहब पर तनकीद की गई और हैशटैग शेम ऑन जजेस ट्रेंड करने की कोशिश भी की गई। शर्म आनी चाहिए कि हम कबूल कर रहे हैं इसको। अब तक मैं ये सोच रही हूँ कि पिंग पोंग कर रहे हैं, कभी सितारे से सितारे पे। ये तो क्लियर हो गया कि इन जजेस के हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन ये महज एक तनकीदी ट्वीट नहीं है, बल्कि अदलिया पर मुनज़्ज़म दबाव की एक और कोशिश है। हमने तो प्रेशर बनाना है, हमने हर फोरम पे प्रेशर, इतना प्रेशर डालना है। मुझे तो बिल्कुल कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। अदालत से तो इंसाफ की उम्मीद हो की जा सकती। जब मुल्क में माशी इस्तेहकाम की तरफ पेशरफ्त हो रही, इसहाकदार साहब चीन के अहम तरीन दौरे पर जा रहे हैं और पाकिस्तान इलाकाई सिफारतकारी में फाल किरदार अदा कर रहा है, तब पीटीआई का फोकस सिर्फ एक शख्स की रिहाई और अदालती फैसलों को मुतनाज़ बनाना है। पाकिस्तान इस वक्त इलाकाई अमन की कोशिशों में मसरूफ है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर चीन का सरकारी दौरा कर रहे हैं, जहां इलाकाई उमूर, सीपैक 2.0 और दो तरफा ताउन पर बातचीत हो गई। हालिया दिनों में पाकिस्तान ने ईरान इसराइल जंग के हवाले से भरपूर सिफारती किरदार अदा किया है और जंग बंदी का मरकजी किरदार बना हुआ है। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम के मुस्बत इशारे मौजूद हैं, मगर पीटीआई को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं। उनका वाहिद नारा हमारा लीडर रहा करो और अदालतें इमरान खान को मावराए कानून छोड़ देने। जहां तक 26वें आईनी तरमीम की बात है कि तो ये तरमीम पार्लियामेंट ने मंजूर की थी, जिसकी तायद खुद पीटीआई ने भी की थी, वरना फजलुर रहमान और बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा सुन ले। जस्टिस याहिया आफरीदी उसके तहत चीफ जस्टिस बने। पीटीआई इसे दस्तंदाजी करार दे रही है, हालांकि पार्लियामेंट का हक है कि वो आईनी इस्लाहात करे। अब जब जज इस तरमीम के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो उन पर चार्जशीट तैयार करना दरअसल अदालत की आजादी पर हमला है। पीटीआई अदलिया पर इल्जाम लगा रहा है कि वो मिलिट्री ट्रायल्स ऑफ सिविलियंस में ताखीर कर रहे हैं और इमरान खान की जेल की हालत पर मुअस्सिर मुदाखलत नहीं कर रहे। हकीकत यह है कि अदालतें कानून के मुताबिक काम करती हैं, ना कि किसी सियासी पार्टी के एजेंडे के मुताबिक। जब पीटीआई इख्तिदार में थी तो मुखालिफिन के साथ क्या सलूक किया जाता था, इसका कोई जिक्र नहीं। कुछ सवालात के जवाबात पीटीआई को भी देने चाहिए। मसलन पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट कौन चला रहा है? क्या ये पाकिस्तान के अंदर है या बैरून मुल्क बैठकर रियासत मुखालिफ बयानियां चला रहा है? मकसद क्या है? अदलिया को कमजोर करके मुल्क में इंतशार फैलाना या सिर्फ एक शख्स की रिहाई? रोजाना शेम ऑन जजेस, जस्टिस ऑन ट्रायल जैसे हैशटैग और चार्ज शीट्स जारी करना, क्या ये अदालत की तौहीन नहीं? अगर यूएई में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की खिलाफ वर्जी पर सीधा जेल हो रही है, तो पाकिस्तान में भी कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। पाकिस्तान में भी रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के साथ वही सलूक होना चाहिए जो यूएई, ईरान और अमरीका वगैरह करते हैं। जब पूरा मुल्क माशी बहाली, सिफारती कामयाबियों और इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है, तो पीटीआई का एजेंडा सिर्फ अदालतें निशाना बनाना क्यों है? ये जमहूरियत की खिदमत नहीं, बल्कि जमहूरियत को यरबमाल बनाने की कोशिश है।